पोजीशन है वोटर को इंगेज करने का खुर्रम दस्तगीर साहब, जरा अच्छा नहीं, वो मिल जाता है। बानी चेयरमैन जो है वो उम्र में नवाज शरीफ के करीब तरीन है बजाय नए वोटरों के। तो अच्छा, लिहाजा वो उम्र की कोई कैद नहीं है। चले सही। अच्छा, ये मुझे बताएं, इस टाइम पर ये फैसला या यूं कहें कि ये बात सामने आना कि जब इरफान सिद्दीकी साहब का बयान आपने की नज़र से गुजरा होगा कि वो तैयार है, हुकूमत या मुस्लिम लीग नून तैयार है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ बातचीत करने के लिए, उनके चेयरमैन से बातचीत करने के लिए, जबकि दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि वो आपसे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है, वो तो इस्टेब्लिशमेंट से बात करने के लिए इंटरेस्टेड है। देखिए, हम अवामी इश्यूज पर पीटीआई से हर वक्त बात करने के लिए तैयार हैं। हम अगर तैयार नहीं हैं तो बानी चेयरमैन को एनआरओ की डिस्कशन के लिए तैयार नहीं है। अच्छा। और अगर हम तैयार नहीं हैं तो 9 मई के मंसूबा साजों से, सहूलतकारों से और करने वालों से कोई नरमी करने के लिए हम तैयार नहीं हैं। अच्छा, आपको लगता है खुर्रम दस्तगीर साहब कोई एनआरओ की गुंजाइश है एक बार फिर मुल्क में? देखिए, ये मुस्तकिल डिस्कशन होती है और इसमें इस बात का इयादा बहुत जरूरी है कि 9 मई पर किसी सूरत कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर कॉम्प्रोमाइज हुआ तो वो दोबारा होगा और ज्यादा संगीन तरीके से होगा। और इसकी वजह यही है कि अगर 2014 में पार्लियामान का जंगला गिराने वालों को सजा दे दी जाती तो वो फिर 2023 में आके जीएचक्यू का जंगला ना गिराते और जिन्ना हाउस को आग ना लगाते, या जिन लोगों को सजा दे दी जाती 2014 में जो डंडे लेकर पाकिस्तान टेलीविजन हेडक्वार्टर पर काबिज हुए थे, तो वो फिर 9 साल बाद आकर रेडियो पाकिस्तान पेशावर को आग ना लगाते। और इस्लामाबाद पुलिस की हड्डियां तोड़ने वालों को 2014 में सजा दे दी जाती तो फिर 2023 में आके लाहौर पुलिस की हड्डियां ना टूटती। उस वक्त भी एक सियासी सोच थी। तो खुर्रम दस्तगीर साहब, अगर आपकी जमात अगर बात करती है कि सियासी वुसअत नजर रखी जाए, सजा ना दी जाए, लेकिन सबक अगर तारीख ने ये सिखाया है कि अगर जो रियासती हमले के ऊपर नरमी नहीं हो सकती, जो एहतजाज है वो जरूर हक है। तो फिर आप लोग बात किस चीज पे करेंगे? क्योंकि पीटीआई जो है वो तो बज़िद है कि बात इमरान खान की रिहाई पर होगी, लेकिन इमरान खान 9 मई का वाकया, आपका तो अपना बयानिया जो है उस पे आप मुकर जाएंगे अगर आप बातचीत करेंगे। देखिए, मैं यही तो कह रहा हूँ कि पीटीआई किसी भी अवामी इशू पर बात करने के लिए तैयार नहीं है। उनके पास महंगाई को कम करने के ऊपर वो कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है, या वो दहशतगर्दी जो केपी में सबसे ज्यादा उठी है उसके खात्मे के लिए कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है, या पाकिस्तान के अंदर जो मुख्तलिफ इशूज उठ रहे हैं, पाकिस्तान के अवाम की फलाह के किसी मसले पर वो बात करने के लिए तैयार नहीं, बल्कि पाकिस्तान के अवाम का कोई मसला उनका मसला नहीं है। चले, उनका मसला सिर्फ एक ही और बानी चेयरमैन की। लेकिन खुर्रम दस्तगीर साहब, आप कह रहे हैं कि एनआरओ पे बात नहीं होगी। अगर एनआरओ दिए जाने की बात होगी तो फिर आप ज़ाहिर है कि इसको कंडेम करेंगे, लेकिन अख्तर मेंगल साहब कह रहे हैं कि जी आने वाले दिनों में एनआरओ वाला चांस बढ़ जाएगा, उस पर बात होगी, आने वाले दिनों में एनआरओ होगा। तो रिलीफ तो वो कह रहे हैं कि एनआरओ से मिल जाएगा, तो फिर आपकी हुकूमत कहाँ स्टैंड करती है, या फिर क्या समझे हम इसको? जी, मैं तो इस मामले में अपनी जाती राय दे सकता हूं कि अगर हमें तारीख ने, एक तो मैंने आपसे 2014 का जिक्र किया, एक 100 साल पहले की भी तारीख है नाजी पार्टी की जर्मनी में, उनके साथ भी इसी तरह एक एनआरओ किया गया जिसको फिर बाद में अपीजमेंट का नाम दिया गया। एक मुसालहत की गई जो बाद में बुज़दिलाना मुसालहत साबित हुई, और उसके नताइज मुसालहत करने वालों के लिए भी और जिनसे मुसालहत की गई उनके लिए भी तबाहकुन हुए। तो अगर हमें कोई सबक सीखना है तो फाशिस्ट जमातों की अपीजमेंट नहीं करनी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया खुर्रम दस्तगीर साहब। लेकिन एक इल्ज़ाम आप लोगों पे भी लग रहा है मुसलसल, और वो अपोजिशन लगा रही है कि वही काम जो 2018 में उन्होंने किया था वही काम आप 2024 में कर चुके और करके आए हैं। बहरहाल ये देखें, वक्त में इसका तयन करना है।